12 ज्योतिर्लिंग शिव महापुराण की कथा चल रही है। उसमें तीसरे नंबर के ज्योतिर्लिंग का वर्णन आता है श्री महाकालेश्वर भगवान का। अवंतिका नरेश जो साधारण नहीं है महाराज, पूरी दुनिया में नगर का राजा, क्षेत्र का राजा रात भर रुक सकता है, पर अवंतिका की भूमि पर, उज्जैन की भूमि पर जहां पर मेरा महाकाल राजा बैठा है, वहां दूसरा राजा नहीं रुक सकता। और ये उज्जैन की धरा, उज्जैन की भूमि, अवंतिका नरेश की पावन धरा आपको ये नहीं कह रही है कि ये कथा है केवल कि उज्जैन में एक राजा बैठा है तो दूसरा राजा वहां नहीं रुक सकता। ये आपको सीखना चाहिए। जब उज्जैन में एक राजा बैठा है तो दूसरा राजा रात्रि भर, बोलो जम के, नहीं रुक सकता। तो तुम्हारे दिल में अगर महाकाल बैठा है तो दूसरा घुसता कैसे है? उज्जैन के महाकाल बाबा का तृतीय ज्योतिर्लिंग का जो वर्णन किया गया, यह साधारण नहीं है मेरा महादेव। उज्जैन महाकाल राजा जहां बैठे हैं उसमें दूसरा राजा प्रवेश नहीं कर सकता। उसी तरह जिसके दिल में शिव आकर बैठ गए, फिर दूसरे धर्म का व्यक्ति चाहे कितना भी लोभ दे दे, कितना भी उसको लालच दे दे, वो जाता ही नहीं है, टलता ही नहीं जाएगा। पीने वाले व्यक्ति को कितना भी समझा लो, वो शाम के समय चकमा देकर मैं खाने पहुंच ही जाता है। जिसके भीतर शिव महापुराण की कथा का रस, नशा एक बार हो जाता है, वो ये नहीं देखता कि अंदर बैठकर कथा सुन रहा हूं कि बाहर बैठकर। उसको तो केवल अपनी मस्ती में कथा का लाभ ले रहा है, उसको मतलब नहीं है। शिव भक्ति का जो बल है वो साधारण बल है। कितना सुंदर वृत्तांत कहा। अवंतिका नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। वैसे तो पूरी अवंतिका नगरी ब्राह्मणों से भरी हुई थी। संपूर्ण अवंतिका नगरी, मेरे महाकाल की नगरी उज्जैनी, ब्राह्मणों से भरी पड़ी हुई थी। कहते हैं काशी में और उज्जैनी में, ये दो जगह पर सबसे ज्यादा ब्राह्मण जन निवास करते थे। और उज्जैनी पूरी ब्राह्मणों से भरी पड़ी हुई थी। एक ब्राह्मण उस उज्जैनी में, सारे ब्राह्मण कर्मकांडी थे, पूजन करते थे, अर्चना करते थे, संध्या करते थे, भगवत भजन करते थे, स्मरण करते थे, भगवान से लाड लड़ाते थे, शिव आराधना में लगे रहते थे, भगवान की अविरल भक्ति में लगे रहते थे। सब शिव में डूबे होंगे, सभी शंकर भगवान में डूबे होंगे। पहले था क्या? केवल एक देव, अधिदेव महादेव। त्रेता आया तब मेरे राम जी आए, द्वापर आया तब मेरे, जम के बोलो जरा, भगवान कृष्ण आए। त्रेता आया तब राम जी आए, द्वापर आया तब कृष्ण आए। इससे पहले थे क्या? केवल एक शिव, केवल एक नारायण, केवल एक ब्रह्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश का एक स्वरूप, लिंग स्वरूप में भगवान शंकर के एक स्वरूप में विराजमान था। अब पूरे अवंतिका में ब्राह्मण ही ब्राह्मण। एक ब्राह्मण एक ऐसा था जिसको वेद की प्रियता थी, जिसको भजन की प्रियता थी।
जिसको भक्ति की प्रियता। महाराज, उस ब्राह्मण का नाम था वेदप्रिय, बड़ा विद्वान, सारे ब्राह्मणों के साथ में रहना, सब ब्राह्मणों के साथ में मिलकर भगवत भजन करना, सब ब्राह्मणों के साथ में मिलकर भगवान शंकर की भक्ति करना। अब शिव की भक्ति में दिन रात डूबा रहता था, दिन रात। उसी समय पर रत्नमाल पर्वत पर एक राक्षस हुआ जिसका नाम दूषण। क्या नाम था? दूषण नाम का राक्षस। ये अवंतिका से 2 योजन की दूरी पर रहता था। जिस पर्वत का नाम था रत्नमाल पर्वत, उस रत्नमाल पर्वत के ऊपर दूषण नाम का राक्षस रहता था। यह दूषण नाम का जो राक्षस था, इसने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा, बहुत तप करा, बहुत तप। कहते हैं इसने हजारों हजार वर्ष तक तप करा, पर ब्रह्मदेव ने आकर इसको वर नहीं दिया। ये परेशान हो गया वर मांगने के लिए। आखिरी में ब्रह्मा जी को फिर आना पड़ा और ब्रह्मा जी ने कहा, मांग तुझे क्या चाहिए? तो उसने एक बात कह दी, अगर देना चाहते हो तो मुझे दीजिए कि मेरे प्राण न छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा, यह तो हो नहीं सकता कि तू मरेगा नहीं, मरना तो पड़ेगा। जन्म लिया है, मृत्यु लोक में आए हो, इस पृथ्वी पर अगर जन्मे हो तो मरना निश्चित है। यह आपको पहले भी कथा में कहा कि बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नी खाओगे तो भी मरोगे, रोटी खाओगे तो भी मरोगे, नी खाओगे तो भी मरोगे, कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नी सुनोगे तो भी मरोगे। हाँ, कहीं का महाराज तुम्हें गारंटी दे दे कि तुम कथा सुनोगे तो नहीं मरोगे, तो हमको भी मिला देंगे, हम और 25-50 साल ज्यादा कथा और बात चलेंगे, उसमें क्या दिक्कत? कथा सुनोगे तो भी मरना, नहीं सुनोगे तो भी मरना। बस अंतर केवल इतना सा है कि जैसे तुम भजन कर कर, कथा सुनकर अगर मरे तो बिल्ली अपने मुख से अपने बच्चे को जैसे पकड़ती है, साथ घर लेकर जाती है, वो बच्चा सुरक्षित रहता है। और बिल्ली अपने मुख से चूहे को पकड़ती है, चूहा मर जाता है। उसी तरह जो भगवान शंकर की भक्ति कर कर, राम कृष्ण की भक्ति कर कर, परमात्मा का भजन कर कर जो मरता है, वो बिल्ली के बच्चे जैसा बचकर बैकुंठ का राज करता है, बैकुंठ का सुख भोगता है। और जो परमात्मा की भक्ति में नहीं डूबा, केवल शरीर को सुंदर बनाया, अच्छा अच्छा कपड़ा पहना, खूब परफ्यूम लगाया, 2 घंटे तक धागे से सेट कराया, जिसने अपनी जिंदगी पूरी केवल ऐश और राम में निकाल दी, कभी मुख से राम नहीं किया, कभी मुख से कृष्ण नहीं किया, कभी मुख से शिव नहीं किया, कभी अपने बुजुर्गों का सम्मान आदर नहीं करा, कभी घर के बड़ों के सत्कार में खड़े नहीं हुए, फिर इनकी जिंदगी वो चूहे जैसी होती है जो कभी भी निपटता है तो बड़ा भयंकर निपटता है, बड़ा भयंकर। भक्ति के बल पर चलते, भाव के बल। महाराज दूषण ने कहा, मुझे मरना नहीं है, आप मुझे वर दीजिए ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मरोगे नहीं, मरना निश्चित है, ये निश्चितता है, तुम्हें मरना तो पड़ेगा, पर मुझे दूसरा वर दे दो। क्या वर चाहिए? महाराज अगर मैं मरूं, मान लो मेरे प्राण छूटे, तो मुझे मारने वाला भी ऐसा होना चाहिए जिसकी बहन ने हजारों वर्ष तक मेरे जैसा तप करा हो। अब जरा अवंतिका नरेश की कथा का जरा स्मरण करिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, जितने लोग बाहर बैठकर सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। मुझे मारने वाला वो होना चाहिए जितना तप मैंने करा। अगर कोई पुरुष मुझे मारता है तो उसकी बहन में साथ इतना ही तप होना चाहिए जितना तप मैंने किया। और यदि
मेरे प्राण छूटते हैं और मेरा रक्त भूमि पर गिरता है तो मैं रूप फिर बदल सकता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारा रक्त अगर पृथ्वी पर 1000 जगह गिरा तो तुम तो 1000 रूप रख लोगे, कुछ थोड़े से रूप तुमको दे सकता हूं। तो दूषण नाम के राक्षस ने रत्नमाल पर्वत के ऊपर जो तप साधना में बैठा था वर मांगा, अगर मैंने मेरा रक्त 84 बूंद पृथ्वी पर गिरती है तो मैं 84 बार रूप रखकर लड़ सकता हूं, मुझे वर दो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, पर एक बात सुन लो, अगर 84 ही रूप उस बहन के भाई ने धारण कर लिए और उसने तेरा संहार एक साथ कर दिया तो फिर तेरा अंत निश्चित है। मैं मानता हूं कि मेरा अंत हो जाए। अब इतना वर सोच समझ कर मांगा गया, इतना वर मांगा है। दूषण नाम का राक्षस तो आनंदित हो गया, उसने अवंतिका नगरी में प्रवेश कर गया। उसका सबसे बड़ी, वो कहते हैं ना, उसकी सबसे प्रिय चीज क्या थी, उसकी हॉबी क्या थी, तो कहा उसकी प्रियता, सबसे प्रियता यह थी कि ब्राह्मण के बच्चों को पकड़कर उनका रक्त निचोड़कर पीता था और बच्चों को जमीन में छोड़ देता था। कई लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जिंदगी भर केवल राज करा है, ठाट करा है। ऐसा नहीं है। पूरी पृथ्वी के जितने मंदिर हैं, देवालय हैं, जितने पूजा स्थल हैं, जितने सरोवर, जितने कुंड, जितनी नदियां, जितने तालाब, जितनी बावड़ियां हैं, इन जगह पर जाकर आप इतिहास पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आपको मिलेगा सबसे प्रथम में बलिदान देने के लिए भी ब्राह्मण ही खड़ा होता था। निश्चितता। ये जितनी भी कथाएं होती है ना, सत्यनारायण जी की कथा देख लीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा एक गरीब ब्राह्मण था। एकादशी की कथा निकालिए, उसमें आ जाएगा एक गरीब ब्राह्मण था। सारी कथाओं को निकाल कर देखिए, उसमें लिखा मिलेगा आपको कि एक गरीब ब्राह्मण था। इस जगह पर किसी बढ़िया को नहीं बोला, इस जगह पर किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बोला। क्यों? ब्राह्मण का नाम लेकर मार्ग इसलिए करा गया जिससे ब्राह्मण अपने भीतर शांति रखता है। अगर उसका नाम लिख भी दिया तो उसको कोई चिंता नहीं है, कम से कम हमारी नाम पढ़कर लोगों को मार्ग तो मिल जाएगा, लोग संभल तो जाएंगे, लोग सुधर तो जाएंगे। ठीक है, उतना उसने किसी से ऑब्जेक्शन नहीं करा कि हमारा नाम यहां पर क्यों लिखा, सत्यनारायण जी की कथा में हमारा नाम क्यों आया, गरीब ब्राह्मण का नाम क्यों आया, हमारा नाम क्यों आया। उससे कथा, देवराज नाम का ब्राह्मण शिव महापुराण, बिंदुक नाम का ब्राह्मण शिव महापुराण, आत्मदेव नाम का ब्राह्मण श्रीमद् भागवत कथा, देव नाम का ब्राह्मण विष्णु पुराण, कल्याण नाम का ब्राह्मण कुर्म पुराण। आप उठाओ, एक एक पुराण में सबसे पहले कथा चालू होती है तो वहां पर उसके क्यों, क्योंकि उससे अगर कथा का प्रारंभ हो रहा है तो कोई को ये बुरा ना लगे। कहीं अगर किसी व्यक्ति का नाम लिख देते, किसी अन्य वर्ण का स्मरण कर देते तो उनको लगता कि हमारा नाम लिख दिया, तो उन्होंने कहा इसी का लिख दो, इससे मार्ग तो मिलेगा। कोई बात नहीं है, सहनशील है, शांति का प्रतीक है, इसके भीतर धीरजता रहेगी, कोई बात नहीं। तो यहां वर्णन किया वेद प्रिय नाम का ब्राह्मण और इस दूषण नाम का राक्षस रत्नमाल पर्वत से नीचे आया। नीचे आकर अवंतिका में प्रवेश कर गया। अवंतिका में प्रवेश करते करते उसने तुरंत ब्राह्मण के बच्चों को रूप धर कर जाता था। ब्राह्मण के घर में खूब बड़ा शास्त्री बनकर जाता था और ब्राह्मण के बच्चों को कहता था कि मैं तुमको विद्या दूंगा, आपके बच्चों को मेरे साथ में लगाइए। और ब्राह्मण के बच्चों को जब विद्या अध्ययन के भाव से लेकर जाता था, उनको बाहर निकलकर निचोड़कर रक्त पी जाता था। सारे ब्राह्मणों के घरों में रोज का हाहाकार मचा होता था, रोज रोते थे, रोज आंसू ढलते थे, प्रतिदिन शव निकलते थे, बिलखते लोग।
ये अवंतिका की पावन धरा ऐसी ही अवंतिका की धरा नहीं हो गई रे मेरे भाई। एक एक ज्योतिर्लिंग का अगर स्मरण करा जाए, हम हमेशा कहते हैं, आज फिर कहते हैं, जिस दिन तुम्हारे भीतर थोड़ा सा भी बल कमजोर पड़ जाए, थोड़ा सा पावर कम पड़ जाए, थोड़ा सा लगे कि मेरा मन अटखेलियां कर रहा है, मेरा मन लग नहीं रहा, मेरा चित्त नहीं लग रहा, लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, निवेदन करूंगा 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी एक ज्योतिर्लिंग पर एक दिन रात्रि भर आराम से रुक कर आओ, भगवान का दर्शन कर कर आओ। जब हम डीपी के पास जाएंगे तो डीपी के पास जाते से हमको वो बल मिल जाएगा, वो पावर मिल जाएगा कि हमारे पंखे लाइट वापस चालू हो जाएंगे, ये निश्चितता है। आप जाकर उसका स्मरण करिए। दूषण नाम का वो राक्षस आया, ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़ करती था, बड़ा दुखी। ब्राह्मणों ने हाहाकार मचा रहे हैं, हो क्या रहा है? हमारे बच्चे तो पढ़ने के लिए जाते थे, विद्या अध्ययन के लिए जाते थे, और बच्चा मरा हुआ मिलता क्या? सारे ब्राह्मणों की आंख में आंसू रहने लगे। अपनी अवंतिका में जरूर कोई बात है, शायद अपने को अवंतिका छोड़ना पड़ेगा। इस अवंतिका को अपन छोड़ दे। सुन लेना जरा जीजियों, जरा से इस कथा का। अपनी अवंतिका में जरूर दोष है, इसलिए अवंतिका छोड़ना पड़ेगी। ये आपके साथ में भी कई बार हुआ है। अपने घर में जरूर किसी ने कुछ कर दिया है, इसलिए अपन को घर बदलना पड़ेगा, तभी अपन उन्नति कर पाएंगे, तभी अपन उन्नति कर पाएंगे। वास्तुशास्त्री को बुलाया, वास्तु दिखाया, उन्होंने कहा ये मकान सही नहीं बना, इसकी सीढ़ी इधर से कर दो, बाथरूम का पाइप इधर कर दो, बेडरूम इधर कर दो, भोजनशाला इधर कर दो। हमने पितृ दोष भी देखा, वास्तु दोष भी देखा। शिव महापुराण कथा कहती है अपने कर्म का दोष नहीं देखा, जो हम पूर्व में कर कर आए हैं उसी के अनुसार तो फल मिलेगा। दूषण ने उपद्रव मचाया, ब्राह्मणों ने सोचा अवंतिका छोड़ दो। तब वेद प्रिय ब्राह्मण के पास सूचना गई, सारे ब्राह्मण अवंतिका छोड़ रहे हैं। वेद प्रिय ने कहा अवंतिका क्यों छोड़ना, ये अवंतिका तो हमारी जान है, ये पृथ्वी, ये घर, ये मकान हमारा है, हम लोगों के कहने पर इसको कैसे छोड़ दें? घर नहीं फल रहा, किसी ने कह दिया घर नहीं फल रहा, तुमने घर छोड़ दिया, अब किराए के मकान में रह रहे हो। घर बेचकर जो पैसा मिला था सारा के सारा बर्बाद हो गया, अब कर्जे में लदालूम हो गए, मकान भी किराए का, दुकान भी किराए की, सब किसी के कहने पर छोड़ दिया तुमने कि मकान अच्छा नहीं है छोड़ दो, दुकान अच्छी नहीं है छोड़ दो। मत छोड़ना, आखिरी दम तक मत छोड़ो, पड़े उसी में चलाते नहीं छोड़। संगी छूटे साथी छूटे, छूटे जग सारा, पर एक नहीं छूटे वो महाकाल हमारा। सब छूटे, छूटने दो, आपको उसमें भय व्यक्त नहीं होना चाहिए, होगा देखा जाएगा, जो होगा देखेंगे, उसमें क्या दिक्कत, उसमें क्या दिक्कत। वेद प्रिय ब्राह्मण ने कहा अवंतिका नहीं छोड़ना चाहिए, जरा सा कष्ट आए और अवंतिका छोड़ दो, ये कहां का तरीका है? अवंतिका नहीं छोड़ना। क्या करना चाहिए? भगवान शिव की आराधना करना चाहिए, शंकर भगवान की आराधना करो। शिव की आराधना, शिव की आराधना करने से जरूर हमें उसका फल प्राप्त होगा, ये निश्चित है। और जब हमें उसका फल मिलेगा और उसका आनंद हमको अवश्य प्राप्त होगा, ये निश्चित। करो आप शिव की आराधना। कहा भगवान शंकर की आराधना करना तो हम तो पहले से कर रहे हैं। ब्राह्मण बोले रोज भगवान का आराधना करते, रोज पूजन करते, रोज अभिषेक करते, रोज अर्चना करते, फिर करो। वेद प्रिय ने अपने पुत्र को बुलाया, बेटा जाओ। वेद प्रिय ने कहा पुत्र आप जाओ और जाकर जरा
मिट्टी लेकर आओ, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। थोड़ा मिट्टी लाइए, पार्थिव शिवलिंग बनाना। जा चले और जब चले पार्थिव शिवलिंग के लिए मिट्टी लेने के लिए, वेदप्रिय जी के पुत्र हरप्रिय आज माटी लेने के लिए जा रहा है। अवंतिका की मिट्टी उठाकर लाया, बाहर गया, मिट्टी लेकर आया। पिता ने कहा, पुत्र ये तुम कहां की मिट्टी लेकर आए हो? पुत्र ये मिट्टी कहां की है? क्यों पिताजी हुआ क्या? इस मिट्टी में क्या है ऐसा? पुत्र ये पूरी की पूरी मिट्टी लाल हो रही है, ये पूरी की पूरी मिट्टी लाल है, पूरी की पूरी मिट्टी लाल हो रही है। ये कहां की मिट्टी है? कहां से मिट्टी लाया? कहा, पिताजी आपने कहा था कि अवंतिका की मिट्टी बाहर जाओ और मिट्टी लेकर आओ। मैं तो मिट्टी लेकर आ गया। ये मिट्टी मुझे नहीं मालूम लाल काय से हो रही है। इतने में पास में बैठा हुआ एक ब्राह्मण कहता है, वेदप्रिय जी अभी आपको कहा था कि ब्राह्मणों के बच्चों के रक्त गिर रहे हैं, पूरी पृथ्वी लाल हो जा रही है, अवंतिका लाल हो जा रही है, जरूर इस पे भी रक्त गिरा होगा। उन्होंने वेदप्रिय ने हरप्रिय को कहा, हरप्रिय इस मिट्टी को वापस बाहर फेंक दो, श्रेष्ठ जगह की मिट्टी लेकर आओ, जो अच्छी मिट्टी हो वो लेकर आओ। फिर सुन लीजिए जरा अच्छे से, ध्यान से सुनिएगा। कभी मौका मिले जीवन में, जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पार्थिव शिवलिंग जब बनाओ, अपने गमले में, अपनी जमीन में, कहीं शुद्ध जगह पर, किसी वृक्ष के नीचे से या किसी ऐसी जगह से मिट्टी लो जिस मिट्टी पर कोई ने गलत कृत्य ना करा हो, कहीं अच्छी हो, शुद्ध हो, वो भाव देखकर लाओ उसको। गंगा का जल छीटो, नर्मदा का पानी छीटो, छिपरा का जल छीटो, जो तुम्हारे पास में पवित्र भाव हो वो छीटो। ना हो तो उसमें बड़े आनंद के साथ सादे जल का गंगा, यमुना, सरयू, छिपरा, सरस्वती सबका स्मरण कर कर जल छीटो और उसको शुद्ध बनाओ। हरप्रिय को भेजा, हरप्रिय जाओ मिट्टी लेकर आओ। 7 वर्ष का पुत्र हरप्रिय अपने पिता के कहने पर अवंतिका नगरी में मिट्टी लेने जाता है। मिट्टी देखने के लिए पूरी अवंतिका में घूमता है, अवंतिका के चारों खूंट पर घूम कर आता है, सब दूर घूम कर आया और कहीं उसको रक्तमय सनी हुई मिट्टी ही मिली। साधारण मृदिका, साधारण मिट्टी उसको हरप्रिय को नहीं मिलती है। हरप्रिय अब लगता है कि मेरे पिता, अगर मैं घर गया बिना मिट्टी के गया तो मेरे पिता मुझे अपशब्द कहेंगे, चिल्लाएंगे, क्रोध करेंगे, तो क्या करूं? हरप्रिय ने वहीं एक आसन लगा लिया और आसन लगाकर एक वृक्ष के नीचे हरप्रिय तप साधना में डूब गए। जो तप साधना में डूबा तो इसको स्मरण आया कि मैं तप तो करूंगा पर मैं नाम किसका जपूंगा? जैसे ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, नाम किसका जपूंगा? जैसे ध्रुव जी के मन में वेद था ना, मां आप मुझे कह रही हो कि वन में भगवान मिलता है, मैं भजन किसका करूंगा? नारद जी तो चले गए, ध्रुव जी तो चले गए, देवर्षि नारद ने कहा कि तू भगवान नारायण का भजन करता, वो नारायण का भजन करे। अब हरप्रिय किसका भजन करे? हरप्रिय ने विचार करा, एक बार मेरे पिताजी ने कहा था भगवान नारायण की भक्ति प्रहलाद, ध्रुव आदि करते हैं, उसी तरह जो भक्ति करता है भगवान मिलता है। हरप्रिय ने भगवान नारायण की भक्ति करना प्रारंभ करी। ऐसी
भक्ति हरप्रिय ने करी कि बैकुंठ लोक हिलने लगा। भगवान विष्णु रूप बदल बदल कर आते और हरप्रिय के पास में आकर खड़े हो जाते। हरप्रिय 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 नेत्र नहीं खोलता। भगवान फिर गए, भगवान विष्णु ने दूसरा रूप रखा, फिर आए, भगवान विष्णु ने तीसरा रूप रखा, फिर आए, भगवान विष्णु ने चौथा रूप रखा, फिर आए, भगवान विष्णु ने पांचवा रूप रखा, फिर आए, भगवान विष्णु ने छठा रूप रखा, फिर आए, भगवान विष्णु ने सातवां रूप रखा, फिर आए, भगवान विष्णु ने आठवां रूप रखा, फिर आए, और भगवान विष्णु ने जब नवा रूप रखा, तब भगवान विष्णु जब सामने आकर खड़े हुए, हरप्रिय ने नेत्र खोल लिए। हरप्रिय बच्चा था, उसने आंख खोलकर हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप आए हो? आपसे पहले भी 8 बार किसी ने आवाज लगाई थी। भगवान विष्णु ने 8 नारायण को वहां खड़ा कर दिया और 9वें नारायण के रूप में भगवान वहां खड़े थे। भगवान विष्णु ने कहा, जाओ। हरप्रिय किस लिए तप करा है? मेरे पिता ने मिट्टी मंगवाई है। हरप्रिय, इस अवंतिका के 7 स्थान पर जाकर खड़े हो जाना और 7 स्थान में से तुम मुट्ठी भरकर जहां से मिट्टी लोगे वो मिट्टी पवित्र कहलाएगी। हरप्रिय जब पलट कर जाने लगा तो भगवान विष्णु से कहता है, नारायण आप चले जाओगे तो अवंतिका तो खाली हो जाएगी। आप मुझे दर्शन देने के लिए आए हो, ऐसे ही अवंतिका में आप 9 नारायण विराजमान क्यों नहीं हो जाते? भगवान 9 नारायण बनकर अवंतिका में विराजमान। 9 नारायण बनकर भगवान अवंतिका में विराजमान हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, जाओ हरप्रिय, तुम 7 जगह से जहां मुट्ठी भरकर मिट्टी को उठा लोगे उस जगह की मिट्टी पवित्र हो जाएगी। 7 जगह पर हरिप्रिय ने मुट्ठी भरकर मिट्टी उठाना प्रारंभ करा। जहां से मुष्टिक भरता था हरिप्रिय, वहां सरोवर बन जाता था। आज भी उस जगह पर जहां से हरिप्रिय ने 7 जगह से मिट्टी को ग्रहण करा, वहां 7 सागर बन गए हैं। पूरे के पूरे अवंतिका नरेश की नगरी 7 सागर बन गए। मुष्टिका में उठाई मट्टी को और मट्टी लेकर अपने पिता को दिया। पिताजी ने उस मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर जब पूजन क्रम में बैठे, भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना करने के लिए बैठे। शिव की भगवान शिव से प्रार्थना करी। हरप्रिय ने अपने पिता वेद प्रिय के कहने पर मिट्टी लाई और मृदिका लाकर मिट्टी लाकर अपने पिताजी को दिया। पिताजी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया गया। सारे ब्राह्मणों को जितनी मृदिका लाए गए थे उसमें से अंश अंश मात्र ब्राह्मणों को दी और ब्राह्मणों ने शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करना प्रारंभ किया। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि वो पार्थिव शिवलिंग का जब पूजन किया, वेदप्रिय ब्राह्मण ने हरप्रिय ने लाकर दिया। सारे ब्राह्मण जितने भी थे सबने सुंदर शिवलिंग का निर्माण किया। सुंदर शिवलिंग का निर्माण करा, निर्माण किया। बड़ा सुंदर सुंदर शिवलिंग का जब निर्माण कर कर पूजन करना प्रारंभ किया, उसी समय पर सारे ब्राह्मणों ने एक साथ भगवान शंकर की आराधना कर कर विनती करी, भोलेनाथ हे देवाधिदेव महादेव कृपा करिए। देखिए, एक अकेले बैठकर भजन करना और एक सामूहिक बैठकर भजन करना, बहुत अंतर है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर पर हैं। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर पर हैं। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र का जो पवित्र स्नान होता है वो भगवान के भजन से होता है।
एक दिन में मनुष्य को 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेना चाहिए, तब जाकर ये शरीर शुद्ध हो पाता है। अब 3.5 करोड़ बार तो कोई भगवान का नाम लेगा नहीं, तो क्या करना चाहिए? कथा में जाकर बैठ जाओ। भगवान की कथा में जाकर जब बैठोगे, सब इतने लोग एक साथ में मिलकर जब भगवान का भजन करेंगे, वो भजन करते करते जब वाणी से निकलेगा, टकराएगा, बिखरेगा, कण 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 3.5 करोड़ रोम छिद्र में समाएगा, तो हमारा कल्याण अपने आप हो जाएगा। करो भजन भगवान का। प्रार्थना में वो बल है। प्रार्थना में वो बल होता है कि आप जब प्रार्थना करते हैं, आप जब भगवान का भजन करते हैं, आप जब नाम कीर्तन करते हैं, आप जब मंत्र स्मरण करते हैं, उस मंत्र स्मरण में, उस प्रार्थना में वो बल उत्पन्न हो जाता है कि भगवान उस स्थान पर आकर विराजमान हो जाता है, उस जगह पर आ जाता। अभी शिव भगवान की कथा को सुन। सबके दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। ऐसा क्या कर दिया मैंने जो मेरे दुख नहीं कटते प्रभु। आप कृपा करिए, आप दया करिए, आप उदारता करिए, आप करुणा करिए। तब सबने ब्राह्मणों ने एक साथ भगवान शंकर को पुकारा। अभी तक दूषण नाम का राक्षस, जो रत्नमाल पर्वत पर बैठता था, अब वो अवंतिका में अपना असली स्वरूप धारण कर कर घूम रहा है। आप देखिएगा जरा, ये शिव की कृपा है, ये शंकर की उदारता है, ये शंकर की करुणा है। अभी तक जो रूप बदल कर चल रहा था, अब उसका असली चेहरा भगवान शंकर की कृपा से सामने आ गया। अब वो राक्षस के रूप में घूम रहा, असुर के रूप। आपके साथ में अगर कोई बुरा करने वाला है, आपके साथ में अगर कोई गलत करने वाला है, आपके साथ में अगर कोई आपके लिए अपशब्द कहने वाला है, आपके लिए गालियां देने वाला है, वो कितना भी छुप कर दे ले, फिर मेरे महादेव की कृपा जिस दिन हो गई, वो अपने असली स्वरूप में प्रकट हो ही जाता है, सामने आ ही जाता है। अरे हर ब्राह्मण ने, हर प्रिय ने अपने पिता से कहा, आज दूषण नाम का राक्षस अपने असली स्वरूप में आ गया। शिव जी के सामने असली स्वरूप आता जरूर है। जो तुम्हारे पीठ पीछे गड़बड़ करता है, वो एक दिन तुम्हारे चरणों में पड़ा मिलेगा। ये निश्चितता है। ये मेरा शिव है, ये मेरा शंकर, ये मेरा ओघड़ी है, ये मेरा दयालु दातार है, ये मेरा भंडारी है, कुबेर महाकाल राजा। सामने आ गया दूषण। दूषण ने आज वेद प्रिय के बेटे को, हर प्रिय को उठा लिया। इसको ये नहीं मालूम था कि ये मिट्टी का स्पर्श कर लिया था, वो मिट्टी जो शंकर भगवान का शिवलिंग का निर्माण कर रही है। हर प्रिय को उठाया। इतनी देर में सारे ब्राह्मणों ने शिव जी को पुकारा। शंकर भगवान कालों के काल महाकाल बनकर प्रकट होने वाले थे। इतनी देर में वेद प्रिय के पास में शिव जी ने आकर कह दिया, सुनो वेद प्रिय, मैं प्रकट तो हो जाऊंगा, दूषण को मार भी दूंगा, मना नहीं है, पर अगर इसका रक्त पृथ्वी पर गिर गया तो ये 84 रूप रख लेगा, और मैं 84 रूप नहीं रख सकता, क्योंकि मैं इस भूमि पर निवास करता हूं, इस पृथ्वी पर रहता हूं, मैं रूप नहीं रख सकता। लोगों के शरीर में देवी जी आती है, देवता जी आते हैं, सब्र आते हैं, पर किसी के शरीर में महादेव नहीं आते, क्योंकि महादेव कहीं गए नहीं, यहीं की यहीं है, तो आके करेंगे क्या, वो तो पहले ही है। आप सब जाओ, मेरी बहन छिप्रिया से कहो, उसने तप करा। छिप्रिया घोर तप में बैठी है, घोर तप। आप छिप्रिया से कहो, जब दूषण नाम का राक्षस मरेगा, उसका रक्त भूमि पर गिरेगा, छिप्रिया पानी के रूप में आ जाए,
उसको धो जाए। उसका तप बहुत प्रबल है। और क्षिप्रिया का अगर तप प्रबल है तो ये दूषण मर जाएगा। क्षिप्रिया में वो बल है। कहते हैं दुनिया के लोग कहते हैं साहब नर्मदा जी में बड़ा बल है, गंगा जी में बड़ा बल है, यमुना जी में बड़ा बल है। हम कहते हैं कोई जितनी संसार की पवित्र नदी हैं उनमें ये ऊंचा नीचा मत सोचो कि इसमें ज्यादा बल है, इसमें कम बल है। ब्रह्मा जी बड़े कि विष्णु जी बड़े कि शिव जी बड़े, यहाँ तो सब भगवान शंकर की कथा कहती है ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक हैं। उसी तरह गंगा यमुना क्षिप्रा सरयू सब एक है। इसमें कौन बड़ा कौन छोटा ये हम नहीं कह सकते, ये तो बुद्धि है हमारी। हम जब छोटा देखते हैं तो छोटा नजर आता है, हम बड़ा देखते हैं तो बड़ा नजर आता है। ये हमारी बुद्धि के अनुसार है, नहीं तो शास्त्र तो कह रहा है, शिव महापुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है कि क्षिप्रिया ने जो तप किया, कहते हैं जितना तप गंगा जी ने भगवान शंकर के लिए करा था, जितना तप मन नर्मदा जी ने शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए करा था, उससे अधिक तप मां क्षिप्रिया ने अपने भाई के लिए किया था। कोई साधारण है? उससे अधिक तप करा है मां क्षिप्रिया ने। और क्षिप्रिया ने जब तप किया, कह दिया भगवान भोलेनाथ ने जाओ कहो, क्षिप्रिया से जाकर आए वो पानी के रूप में। क्षिप्रिया ने कह दिया तुम जाओ, भोलेनाथ जी से कह दो तुम दूषण नाम के राक्षस को मारो, मैं पहुंच जाऊंगी। क्षिप्रिया तप में ऐसी लीन हो गई कि पहुंचना ही भूल गई। भगवान शंकर प्रकट होकर दूषण को मार दिए। दूषण भागता गया, शीश कटा, त्रिशूल से भागता जाता है, रक्त बूंद गिरती जाती है। 84 जगह पर बूंद गिर गई। क्षिप्रिया उसी समय पर प्रकट हो गई, पानी के रूप में आई। पानी के रूप में आकर जैसे ही धोना चाहती थी, उतनी देर में तो दूषण नाम का राक्षस प्रकट होता चला जा रहा था। 84 रूप जब दूषण नाम के राक्षस ने रख लिए, क्षिप्रिया की आंख में जल भर गया। मेरा भैया अकेला और राक्षस 84, मेरा शिव दूसरा रूप नहीं रख सकता। ये शिव पुराण कह रही है कि शंकर किसी के विग्रह में नहीं आते, शंकर दूसरा रूप नहीं रखते, शिव दूसरा रूप नहीं रख सकते। तो क्षिप्रिया ने सोचा क्या करूं। आज क्षिप्रिया ने अपना तप बल फैलाया और तप बल की सीमा फैलाकर अपने भाई के 84 टुकड़े कर दिए। शंकर भगवान के 84 टुकड़े कर दिए। 84 रूप रखा शंकर भगवान ने अपनी बहन के बल से। दौड़ पड़े, 84 रूप रखकर दूषण नाम के राक्षस का संहार कर दिया, जो 84 रूप रखकर घूम रहा था। 84 रूप रखकर जब दूषण नाम के राक्षस का संहार करा, ब्राह्मणों ने हर हर महादेव कहकर कहा भोलेनाथ आप 84 रूप में अवंतिका में विराजमान हो जाओ। भगवान 84 रूप में बैठ गए। भगवान शंकर 84 रूप में विराजमान हो गए और भगवान शंकर ने दूषण नाम के राक्षस का संहार कर दिया। शिव जी दूषण का संहार करे, उनका नाम महाकाल बन गया। पर महाकाल शिवलिंग अभी प्रकट नहीं हुआ। अभी कितने महादेव प्रकट हुए? जम के बोलो जरा। 84 महादेव। महाकाल प्रकट नहीं हुआ, अर्थात महाकाल बनकर काल बनकर उन्होंने दूषण नाम के राक्षस का संहार कर दिया। काल बनकर उन्होंने दूषण नाम के राक्षस का संहार करा है, पर अभी मेरा महाकालेश्वर का शिवलिंग नहीं बना है। 84 महादेव में बन गए, पर मेरा महाकाल अभी नहीं बना, अभी प्रकट नहीं हुआ। वेद प्रिय ब्राह्मण ने अपने पुत्र के बल पर 84 महादेव का आनंद पाया है। चौरासी महादेव का आनंद पाया। उज्जैनी के 4 खूट पर 4 महादेव हैं। 84 महादेव में से 4 महादेव अवंतिका के 4 खूट पर। जब मां क्षिप्रिया
दूषण नाम का राक्षस जब भागा, बाहर निकलने लगा अवंतिका से, माता ने उसको खींच कर जल के वेग से इधर भेज दिया। शिव भागे उधर, भगवान शंकर ने उधर संहार करा तो गया इस खूट पर इधर संहार करा। 4 खूट पर 4 महादेव, 84 महादेव में से 4 महादेव 4 खूट पर हैं और 80 जो महादेव हैं वो भीतर अवंतिका में विराजमान है। समय आया, अवंतिका के राजा हो गए राजा चंद्रसेन। राजा चंद्रसेन ने नियम बना लिया, ये ब्राह्मणों की देन, ये अवंतिका में जो 84 महादेव है, ये ब्राह्मणों का सुख देने वाले, अपने बच्चों की जिसने बलियां दे दी हैं, अपने बच्चों को निछोड़ता हुआ जिन ब्राह्मणों ने देखा है, ये 84 महादेव ये पूंजी है उज्जैन में रहने वाले, अवंतिका में रहने वाले और पूरी भारत की भूमि पर रहने वाले ब्राह्मणों की पूंजी है 84 महादेव। ये पूंजी है 84 महादेव। कितना सुंदर कहा है स्कंद पुराण में और लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन करते हैं। अगर मान लो आपको उज्जैन पहुंचे और आपको थोड़ा जल्दी जाना है और आप 84 महादेव नहीं भी कर पाओ तो 4 खूट के 4 महादेव का दर्शन कर लीजिए, 84 महादेव का सुख प्राप्त हो जाए। उज्जैन गोपाल मंदिर के पुजारी जी आदरणीय रामचंद्र जी भार्गव या शर्मा लिखते हैं महाराज, जब पूर्व में 84 महादेव हमने करे उस समय पर जब वो एक एक महादेव का जो वर्णन करते थे, पहले स्कंद पुराण में से, लिंग पुराण में से, फिर कहीं कहीं पद्म पुराण में से, हम भी निकाल कर उसका स्मरण करते थे, फिर वो सुनाते थे तो बड़ा मस्त सुनाते, बड़ा आनंद। 4 खूट पर 4 महादेव विराजमान है। राजा चंद्रसेन ने नियम बना लिया, नगर का राजा अगर भक्ति में लगा हुआ है, नगर का राजा शिव भक्ति में लगा हुआ है, राज्य का राजा अगर भगवान की आराधना में लगा हुआ है, तो यह विश्वास मानकर चलना कि दुनिया में किसी राज्य का राजा उस राज्य पर आक्रमण करने से पहले 50 बार सोचेगा। अगर एक राजा शिव भक्ति में लगा हुआ है, अगर एक राजा शंकर की भक्ति में लगा हुआ है, तो वहां आक्रमण करने से पहले, दुख आने से पहले 50 बार विचार। आपकी शिव भक्ति की प्रबलता होना चाहिए। आप शंकर की आराधना में लगे हुए हो तो उसका फल आपको मिलेगा जरूर, ये निश्चितता है। राजा चंद्रसेन ने नियम बना लिया कि मैं 84 महादेव भले ना जा पाऊं, महीने में एक बार 84 महादेव कर लूंगा, पर 4 खूट पर जो महादेव विराजमान हैं, 4 जगह पर जो शिव बैठे हैं दूर दूर खूट पर, मैं उनका दर्शन करूंगा। रथ में बैठ चंद्रसेन 4 खूट का महादेव दर्शन करने नहीं जाता था। अब देखिए जरा कितनी सुंदर चरित्र है। मेरे महाकाल राजा के कथा जो चल रही है उसको आप ध्यान से सुनना कि चंद्रसेन राजा की धर्म पत्नी
पूजन का पात्र तैयार कर कर रखती थी, तो राजा चंद्रसेन कहते थे कि इस थाली को इतनी दूर तक मैं लेकर जाऊंगा, उससे अच्छा है तू जल का पात्र मुझे दे दे। कमंडल में जल भरते थे राजा चंद्रसेन, सुंदर स्वर्ण पात्र, और 4 फुट पर राजा चंद्रसेन चले जाते थे। जब चंद्रसेन राजा शिव मंदिर में आते हैं, शंकर जी का जल चढ़ाने आते हैं, तो वहां के जो विद्वत ब्राह्मण होते हैं वो राजा चंद्रसेन के लिए व्यवस्था करते हैं, आसन लगाते हैं, थाली तैयार रखते हैं, बेलपत्री तोड़कर ब्राह्मण देवता लेकर आते हैं, पुष्प तोड़कर ब्राह्मण देवता लेकर आते हैं, मंजरी तुलसी की ब्राह्मण देवता लेकर आते हैं। बहुत ध्यान से सुनना रे मेरे भाई और मेरी बहनों, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो और जितने लोग इस पावन धरा पर इंदौर की कथा सुन रहे हो, 12 ज्योतिर्लिंग के शिव महापुराण की कथा चल रही है। जिंदगी में जो राजा चंद्रसेन ने पाया आप भी पा सकते हो, पर एक गलती से जरा दूर रहिएगा। वो गलती को जरा हमें समझना है कि हमारी जिंदगी की वो कौन सी गलती है कि महादेव हमसे प्रसन्न नहीं होता। जितने रोडों पर बैठे हैं वो भी सावधानी से सुने इस कथा को, दिल से सुनिए। चंद्रसेन राजा ने देखा कि मैं जाता हूं, पूजा की थाली लगी मिलती है, बेलपत्र टूटी मिलती है, पुष्प मिल जाता है, जल थाली सब तैयार मिलती है, आसन ब्राह्मण लगाता है, थाली ब्राह्मण लगाता है, मैं बैठकर पूजन करता हूं, ब्राह्मण को दक्षिणा अधिक भी देता हूं, सब कुछ करता हूं, पर इसमें एक गलती हो जाती है। मेरे वीआईपी पन के कारण जो बहुत घंटों से खड़े हुए हैं उनको धक्का देकर निकाल दिया जाता है। चंद्रसेन राजा के ये संवाद को अपनी जिंदगी में उतारिएगा। बहुत बड़े बड़े दानी हो आप लोग, बहुत बड़े बड़े धर्मात्मा हो आप लोग, बहुत वीआईपी भी हो आप लोग। मैं 1 लाख बेलपत्र शिव जी को चढ़ाती हूं, मैं 1.25 लाख चढ़ाती हूं सावन के महीने में, मैं इतना भंडारा चढ़ाती हूं सावन के महीने में, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तुम 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओ चाहे 1 करोड़ बेलपत्र चढ़ाओ, तुम्हारी 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने में अगर तुम्हें अहंकार आता है तो वो 1 बेलपत्र शिव की उठाकर शिव पर चढ़ाने वाला आगे निकल जाता है। शंकर को तुम्हारी 1.25 लाख बेलपत्र नहीं चाहिए। किसी पुराण में नहीं लिखा शंकर भगवान की कि तुम 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओ या 1 लाख बेलपत्र चढ़ाओ। शंकर भगवान की कथा कहती है 1 बेलपत्र भी मुझे अपना मानकर दिल से चढ़ाएगा तो तू मेरा हो जाएगा, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, अपने दिल से मुझे दे। अपने दिल से उस परमात्मा का भजन करिए, वो देगा। आप कितने भी वीआईपी हो, आप कितने भी ऊंचे पद पर बैठे हो, परंतु आप कितनों को कूच कर, कितनों को हटाकर फिर आप भगवान के पास तक पहुंचे हो। अब इतने जो पहले से खड़े हुए हैं, पहले से मन लगा कर बैठे हैं, दिल लगा कर बैठे हैं, उसको कष्ट देकर यदि आप शिव तक पहुंच भी जाओगे, शंकर नहीं मिल सकता, शिव नहीं मिल सकता। शिव नहीं मिलेगा। उसको पाने का तरीका बड़ा अड़भंगा है साहब। लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज हर कुछ बाँचता है, भले बाँचूं, पर दिल से कहता हूं कि शिव ऐसे नहीं मिल सकता। शंकर को पाने का भी तरीका होता है। सीधा है वो, बहुत भोला है मेरा भोलेनाथ, उसके पास में दिखावा नहीं होता। राजा चंद्रसेन ने विचार कर लिया, ब्राह्मणों के चरणों को नमन करा। ब्राह्मण देवताओं ने कहा राजन तुम हमसे रूठ गए। नहीं ब्राह्मण देवता, रूठा नहीं हूं, आप हमारे प्रिय हो, आप हमारे लिए श्रेष्ठ हो, बस इतना सा निवेदन है, भेंट भी दूंगा, सब कुछ करूंगा,
पर मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करूंगा। ब्राह्मणों की आंखों से आंसू बहने लगे। हमारा नगर का राजा और मंदिर के बाहर से चले जाए, मंदिर के बाहर से। ब्राह्मणों ने कहा नगर का राजा ऐसा करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा महाराज, लोग हम पर हंसेंगे, क्या कहेंगे। नहीं नहीं, आप ऐसा न करिए। नहीं ब्राह्मण देवता, आप मुझसे पूजन डेली पर करवाना। कहां करवाना, जम के बोलो जरा। डेली पर पूजन करवाना। दुनिया में ब्राह्मण से बढ़कर कोई कृपालु और दयालु नहीं हो सकता। उस ब्राह्मण ने कह दिया गजब के राजा हो, देहली की पूजन कर रहे हो। यहां पर पूजन करोगे तो क्या मिलेगा। ब्राह्मणों जब राजा से कहते हैं राजन आप मन में क्षुब्धता मत लाना कि देहली पर पूजन करने से कुछ नहीं मिलता। हम ब्राह्मण सन्यासी तपस्वी हमारी शिव आराधना का फल देते हैं। दरवाजे पर भी देहली पर भी अगर आपने पूजन करी है तो हमने जो शिव अर्चना का फल पाया है, मात्र देहली पर प्रणाम करने से ब्राह्मण जो अंदर बैठकर शंकर जी की आराधना करता है, ब्राह्मण जो अंदर बैठकर महामृत्युंजय पाठ करता है, ब्राह्मण जो अंदर बैठकर संकल्प लेता है, ब्राह्मण जो अंदर बैठकर पूजन करता है, मात्र शिव मंदिर की देहली पर माथा रख देने से ब्राह्मण का सारा पुण्य उसके खाते में आ जाता है। जो उसने अंदर भजन करा है, जो उसने पुण्य कमाया है, ब्राह्मण अपना पुण्य देता है। इसलिए गो ब्राह्मण ये दोनों का एक क्रम है। गाय अपने बच्चे के दूध भगवान उसको देता है तो अपने बछड़े के लिए देता है। गाय को दूध बछड़े के लिए दिया जाता है, पर बछड़े को तो पास में बांधा जाता है, गाय का दूध निचोड़ लिया जाता है। गाय खड़ी रहती है तो भी खुश होती है, मेरा बछड़ा नहीं पिए पर मेरी संतान तो पी रही है, गाय उसमें खुश है। ब्राह्मण उसमें खुश है कि दरवाजे तक आया तो है, द्वार तक पहुंचा तो है, देहली तक आया तो है। जो राजा चंद्रसेन ने देहली की पूजन चालू करी, दरवाजे की पूजन चालू करी, वो पूजन आज तक चल रही है। जब नए मकान का मुहूर्त होता है तो पूरे मकान में कंकु चावल नहीं छीटे जाते हैं, और तुम्हारे इंदौर में छीटते हो तो बता दो। जब नए मकान का मुहूर्त होता है, नई दुकान का मुहूर्त होता है, नए महल का मुहूर्त होता है, उस जगह पर दीवालों की पूजन नहीं होती, बिल्डिंग की पूजन नहीं होती, केवल एक पूजन होती है। मां कलश लेकर दरवाजे के अंदर जब जाती है तब द्वार की पूजन होती है। ये राजा चंद्रसेन ने दिया, ये राजा चंद्रसेन ने, उज्जैनी नरेश ने दिया है हमको कि केवल दरवाजे की भी पूजन, देहली की भी पूजन हो गई तो उससे बढ़कर कुछ सुख नहीं है। उसमें प्रवेश हो गया। मेरी माताएं जब घर छोड़कर जाती हैं अपने मायके के लिए तो देहली को प्रणाम कर कर जाती हैं। बोलो री जी सही है कि गलत है। जब अंदर आती हैं तो देहली को प्रणाम करती हैं। बच्चा घर में जन्म लेता है, अंदर प्रवेश करेगी तो देहली को प्रणाम करेगी, कहीं जाएगी तो देहली को प्रणाम करेगी। कोई माता ऐसी नहीं होती जो घर की दीवारों को माता रोकेगी। वो करे तो देहली को प्रणाम करेगी, देहली को, चौखट को प्रणाम करेगी, तो चौखट को प्रणाम। चंद्रसेन ने नियम बना लिया। ये नियम जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस पंडाल में कथा सुन रहे हैं, और चारों तरफ रोड पर बैठकर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, उनसे केवल निवेदन करूंगा, आप शिव के मंदिर अंदर नहीं जा सकते। बहुत जल्दी है आपको जाने की, ऑफिस जाने की, दुकान जाने की, तो शंकर के मंदिर के वहां गाड़ी को रोको और इस माथे को शिव के सामने झुका दो, उसमें पूरा फल प्राप्त हो, पूरा फल। वो गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिस है उसमें जाके देखना, सील होती है, सील, ये सब सील होती है, उस सील में उल्टे अक्षर लिखे रहते हैं, लिखे होते हैं, उल्टे लिखे होते हैं, पर उसको लगा दो तो सीधे हो जाते हैं। बस यही कि यही अपना जिंदगी है। अपने भी ये सिर स्टाम्प है, सील है,
इसमें कई चीजें उल्टी लिखी है कि तेरे जीवन में एक्सीडेंट होगा, तेरे जीवन में दुख आएगा, तेरे जीवन में यह होगा। जो उल्टा लिखा है इसको ले जाके मैं ठप्पा लगा, जैसे ही ठप्पा लगा सीधा हो गया, उल्टे से सुलटा सीधा। अब ब्रह्मा जी भी सोच में पड़े रहेंगे, क्यों रे ये कमलाबाई के यहाँ तो मैंने लिखा था कि ये दुख आएगा, तो ये कमलाबाई का ये साल में इतना दुख आना था, ये कहाँ गया? कि कहीं नहीं गया। कमलाबाई ने शिव पुराण सुन ली और वो शंकर जी के मंदिर चली गई और रोज शंकर जी की देहली पर पांव पड़ के आए, तो जो उल्टा था सीधा हो गया, सुलट गया। सब कमलाबाई चतुर हो गई। जितनी कमला बैठी हो बुरा मत मानना रही। सीधा चंद्रसेन ने विचार कर लिया, मंदिर की देहली पर आऊंगा। प्रणाम करते, देहली पर प्रणाम करते। अब भगवान विष्णु के द्वारपाल थे जय विजय, शंकर भगवान के मंदिर के द्वारपाल था वीरभद्र। अब शिव जी के मणिभद्र, शिव जी का जो द्वारपाल है वो मणिभद्र जो दरवाजे पर रहता है। अब मणिभद्र दरवाजे पर बैठा हुआ था और एक दिन मणिभद्र दरवाजे पर बैठा था, पांव थोड़े से मणिभद्र खड़ा हुआ था। थोड़ा देर के लिए मणिभद्र शिव की आज्ञा से वहां बैठा हुआ था। उसी जगह पर मणिभद्र, जहां द्वार पर, देहली पर, दरवाजे पर मणिभद्र का पहरा होता है शिव के दरवाजे पर, तो वहां मणिभद्र बैठा था और इतने में इसने सिर झुका दिया। सिर झुकाया, इसको मालूम ही नहीं था कि यह मणिभद्र है, शंकर जी का कोई द्वारपाल है। अब द्वारपाल कोई दिखता तो था नहीं, तो उनको लगा कि यहां तो शिव बैठे, यहां शिव। मणिभद्र बैठा। अब मणिभद्र जब बैठा हुआ था, मणिभद्र जब विराजमान था, तो मणिभद्र जैसे ही दरवाजे पर बैठे थे और इसने सिर को झुकाया, मस्तक को झुकाया, मस्तक को जैसे झुकाया, मणिभद्र को लगा गजब का राजा है। दुनिया के लोग मंदिर के अंदर जाकर प्रणाम करते हैं, दुनिया के लोग मंदिर के अंदर जाकर नमन करते हैं, ये अवंतिकापुरी का राजा चंद्रसेन तो दरवाजे पर नमन करता है। मणिभद्र खुश हो गया। मणिभद्र ने कहा, राजन लो, तुम्हारी पूंजी मैं तुम्हें देता हूं। मणिभद्र ने अपने कंठे से निकालकर एक मणि राजा चंद्रसेन को दे दी। ये मणि तेरी जिंदगी का सारा सुख प्रदान कर देगी, तुझे कहीं नहीं जाना। ध्यान दो जरा कथा पर। केवल दरवाजे पर धोख लगाने पर, प्रणाम करने पर राजा चंद्रसेन को एक मणि ऐसी मिल जाती है जो मणि राजा चंद्रसेन अपने पास में रख लेता है। वो मणि का सुख राजा चंद्रसेन को मिल जाता है। आसपास के सारे राज्यों में खबर हो गई, राजा चंद्रसेन के पास एक ऐसी मणि है जो मणि सोना उगलती है, धन देती है, वैभव देती है, सत्ता देती है, प्रतिष्ठा देती है। वो मणि सोना दे रही है, वो रतन माणिक मोतियां दे रही है। अब तो राजा चंद्रसेन के ऊपर आसपास के जितने नगर के लोग थे, राज्य के लोग थे, वो आपस में राजा हों सब तिल मिला उठे। और आपको कथा में कहा था, पत और पतंग जैसे ऊपर जाती है, काटने वालों की संख्या बढ़ जाती है। वैसा कि वैसे ही राजा चंद्रसेन के साथ हो गया। सारे नगर के राजा इकट्ठे हो गए। पहले एक राजा ने खबर करी कि वो मणि हमको दो, चंद्रसेन ने मना कर दिया, तुम पूरी सत्ता ले जाओ पर मणि नहीं दूंगा। दूसरे ने खबर करी हम उसको आक्रमण से ले लेंगे, चंद्रसेन ने कहा भले तुम मणि नहीं दूंगा, तुम आक्रमण कर दो। सारा साम दाम दंड भेद सब लगा लिया चंद्रसेन राजा से मणि लाने के लिए, नहीं मिली। तब पूरे चारों तरफ के राजाओं ने अपनी सेना तैयार कर दी और आक्रमण की तैयारी होने लगी केवल एक मणि के लिए। केवल एक मणि जो मणिभद्र ने दी थी, जो शिव जी के द्वार से प्राप्त हुई थी, उस मणि के लिए आक्रमण करने की तैयारी हो गई। राजा को मालूम पड़ा
आज चारों तरफ से सेनाएं तैयार होकर अवंतिकापुरी पर आक्रमण करने आ रही है। धर्म पत्नी के पास में पहुंचा। धर्म पत्नी ने 4 फुट के चारों ब्राह्मणों को बुला लिया। 4 फुट के चारों ब्राह्मणों को बुलाकर धर्म पत्नी ने पूछा, ब्राह्मण देवता, आपके आशीर्वाद से मेरे पति को यह मणि मिली है, दरवाजे पर मात्र प्रणाम करने से यह मणि मिली है, और यह मणि मेरे पति के लिए बड़ा कष्ट पैदा कर रही है, चारों तरफ से आक्रमण हो रहा है, कुछ करिए ब्राह्मण। तब ब्राह्मणों ने कहा, क्यों चिंता करती हो महारानी जी, जिस दरवाजे से मणि मिली है वही दरवाजे पर रहने वाला और मंदिर के अंदर रहने वाला ही तो राजा को बचा लेगा, तुमको लड़ने की जरूरत ही क्या है, जिसने दिया है वो संभालेगा। वो लाइन याद कर लो, तुम्ही ने दर्द दिया है, आगे क्या है, तुम्ही दवा दे, गला नहीं दबा दे, दवा दे। अब मणि दिए आपने तो संभालोगे भी आप। चला राजा चंद्रसेन आज शिव जी के मंदिर के द्वार पर नहीं, शंकर के मंदिर के अंदर जाकर बैठ गया। शिव जी की आराधना में बैठा था, तभी राजा चंद्रसेन शिव जी की आराधना कर रहा था। इतनी देर में एक स्त्री जो वैधव्य थी, अपने छोटे से बच्चा, छोटा सा बालक जो एक मात्र 4.5 से 5 वर्ष का बालक था, उस छोटे से बच्चे को श्रीकर, जिसका नाम था, श्रीकर नाम के उस बालक को लेकर जा रही थी। बालक ने शिव जी को देखा, थोड़ी देर रुक गया, माँ ने भी प्रणाम करा, बच्चे ने भी प्रणाम करा, बैठ गया। बैठा श्रीकर उस नारी का पुत्र, छोटा सा बच्चा राजा को देख रहा है। ब्राह्मण देवता मंत्र बोल रहे हैं, ब्राह्मण बहुत तेज तेज मंत्र बोल रहे हैं, राजा पूजन कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, फूल पत्ती चढ़ा रहा है, बेलपत्री चढ़ा रहा है, पुष्प चढ़ा रहा है शिवलिंग पर। बच्चे ने देख लिया, तुम्हारे यहाँ के बच्चे भी ऐसे ही होते हैं। दादी क्या करती है वो देखता है, अगरबत्ती लगाई है दादी ने, दादी जब उठ के चली जाती है, अगरबत्ती बुझ जाती है, समाप्त हो जाती है, तो डंडी रहती है ना अगरबत्ती की, उसी को उठा के घुमाता है। बोलो री जी सही है कि गलत है? बच्चा देखते हैं। घर के बुजुर्ग हमारे घर के बच्चों को सीख प्रदान करते हैं। श्रीकर ने देख लिया कि राजा कैसे पूजन कर रहे थे, मां ने हाथ पकड़ा श्रीकर का, चलो बेटा, मां का हाथ पकड़कर श्रीकर अपने घर चले गया। दूसरे दिन श्रीकर ने विचार करा, मेरी मां ना जाने कौन से मंदिर लेकर गई थी इतनी दूर, मैं कहां जाऊंगा मंदिर में। श्रीकर ने एक वृक्ष के नीचे से मट्टी उठा ली, उस मट्टी का शिवलिंग बना लिया, शिवलिंग बनाकर जमीन पर रख दिया। जमीन पर रखा है, ना चौकी है ना पाटा है, जमीन पर रख दिया। अब गया श्रीकर तैयारी करने के लिए, पानी भर कर लिया आया एक बाल्टी में। उसको नहीं मालूम कि बेलपत्री कैसी होती है, सब पेड़ों की पत्तियां तोड़ के लिया आया, सब पेड़ों की पत्ती, फूल तोड़ लाया, जमीन पे ही रख लिया, बैठ गया जैसा राजा बैठा था। अब पंडित जी मंत्र बोल रहे थे मंदिर के अंदर, अब इसको मंत्र तो आते ही नहीं थे। चालू हो गया, मुंह बड़बड़ करे, मुंह चलाए। बच्चों को देखना, जब तुम्हारे घर में कोई पंडित जी पूजन करके चले जाएं तो बच्चे भी फिर उनकी नकल करते हैं, बच्चे भी नकल करते। पंडित जी जैसा जैसा करेंगे ना, बच्चे वैसा वैसा पंडित जी को देखकर करेंगे। सीख देते हैं ब्राह्मण, सीख देते घर के बुजुर्ग, सीख दे। उस बच्चे ने बड़बड़ाना चालू करा, बड़बड़ करता रहा। थोड़ी देर बाद मुंह में उंगली रखकर बड़बड़ करता रहा। जब आखिरी में अब जल चढ़ा रहा है, अब पुष्प चढ़ा रहा है, और जैसा राजा बैठा था ऐसा बैठ गया। श्रीकर की मां ने अंदर से आवाज लगाया, श्रीकर, ए बाबू श्रीकर, बेटा श्रीकर,
आओ। श्रीकर आता नहीं है, नेत्र बंद करके शंकर की आराधना में बैठा हुआ था, भक्ति में डूबा हुआ था। आवाज लगाई, श्रीकर नहीं आया। मां को क्रोध आ गया, मेरा बेटा ना जाने कहां चले गया। दौड़ती हुई बाहर आई, देखती है ये तो आंख बंद करके बैठा है। क्रोध आ गया मां को, भगवान ने मेरे ललाट में पहले से तो दुख लिखा था, पति पहले चले गया, मैं बेधब्य हो गई, और ऊपर से ये औलाद ऐसी कि मेरी सुनती नहीं है। क्रोध पर क्रोध करा मां ने, श्रीकर का हाथ उठाकर झंझोड़ कर उठा दिया, सामान जो पड़ा था उसको बिखेर दिया। शंकर जी को उठाया मां ने, पटक। मां, क्योंकि युवान अवस्था में पति चले गया, घर में कोई भी नहीं, एक औलाद, और वो भी नहीं सुने तो मां को क्रोध तो आएगा ही। शिव को उठाकर पटक दिया, टूट गया शिवलिंग। श्रीकर रोने लगा, बिलख गया, मां से हाथ छुड़वाया। जहां पर शंकर भगवान का शिवलिंग बिखरा पड़ा था, श्रीकर लोट लगाने लगा, मेरा महादेव, मेरा महादेव, मेरा महादेव कर कर पुकारने लगा। मां, मुझे महादेव चाहिए, मैं बिना महादेव के नहीं रह सकता। मां खींच रही है, और जो शिवलिंग की मिट्टी नीचे पड़ी थी, बच्चा उस मिट्टी को पकड़ता है, तब मेरा महाकाल वहीं से प्रकट होकर श्रीधर को खींच लेता। तब मेरा महाकाल प्रकट हुआ, काल अधिपति तब प्रकट हुआ। सामने प्रकट होकर वो महाकाल का शिवलिंग सम्मुख में आ जाता है। केवल मिट्टी थी, और उस मिट्टी में से काल अधिपति प्रकट होकर महाकाल राजा बैठ जाता है। वो काल अधिपति शिव उस मिट्टी में से प्रकट हो गया। मां, शिव ने दर्शन दिया, माता ने चरणों में धोख लगा ली, क्षमा मांग ली, गलती हो गई प्रभु, क्षमा करिए, मैं ग्वालन, मैं गाय और आदि पशुओं को पालने वाली, मुझ में कहाँ ज्ञान होगा। मेरे बच्चे ने कुछ गलती कर दी। नहीं, बच्चे ने गलती नहीं करी, उसके विश्वास ने मुझे इस अवंतिका में मुझे प्रकट करा है। श्रीकर, मांग तुझे क्या चाहिए? श्रीकर कहते हैं, मैं कुछ नहीं मांगना चाहता। मेरे शंकर भगवान हनुमान जी का जो रूप था, उस रूप में यहाँ पर आ गए। श्रीकर को गोदी में बिठाकर कहा, श्रीकर, शिव जी से मांग ले कुछ। श्रीकर कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इस अवंतिका में आप सदा विराजमान हो जाओ, लोगों के काल का हरण करना, महाकाल बनकर बैठे। शिव जी ने कहा, सुनो श्रीकर, मेरा वर आशीर्वाद है, तुम्हारी 8 पीढ़ी पूरी निकलेगी, और 8 पीढ़ी में तुम्हारे यहाँ नंद बाबा का जन्म होगा। उस नंद राय जी की गोद में स्वयं नारायण खेलेंगे कृष्ण बनकर। ये मेरा वर तुम्हें दे, ये मैं वर देता हूं। एक छोटा सा बालक मेरे महाकाल को प्रकट करने की सामर्थ्यता रखता।